गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुकी है। अब इस मूर्ति के बाद राजस्थान के नाथद्वारा में दुनिया की सबसे ऊंची शिव की मूर्ति बनाई जा रही है। जहां पटेल की स्टैच्यू गुजरात का मान बढ़ा रहा है, वहीं शिवजी की गगनचुंबी प्रतिमा राजस्थान की शान बढ़ाएगी। लेकिन इसे लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि शिव की ये मूर्ति कई मायनों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी टक्कर देगी। तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। ऊंचाई। वैसे तो दोनों ही मूर्तियों की ऊंचाई आसमान को छूती है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो गुजरात की गगनचुंबी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। वहीं नाथद्वारा में बन रही भगवान शिव की मूर्ति की 107 मीटर ऊंचाई होगी। ऊंचाई के मामले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ज्यादा ऊंची है। कितने दूर से दिखाई देती है। दोनों ही गगनचुंबी मूर्तियां अद्भुत और भव्य है। इनकी भव्यता का आलम ये है कि कई किलोमीटर दूर से ही इनको देखा जा सकता है। जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 7 किलोमीटर के फासले से दिखने लगती है, वहीं महाकाल की यह भव्य प्रतिमा 20 किलोमीटर की दूरी से भी देखी जा सकेगी। दूरी से देखने के मामले में भगवान शिव की प्रतिमा स्टैच्यू से आगे है। मजबूती की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी मजबूत है कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा भी इसे हिला नहीं सकती और 6.5 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप भी इसे डिगा नहीं सकता। वहीं स्टैच्यू ऑफ शिव भी इतनी फौलादी है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली हवा इसे टस से मस नहीं कर सकती। कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं पर्यटक। वैसे तो दोनों ही मूर्तियों में लिफ्ट लगी है, जिसके जरिए बाहर के दिलकश नजारे का लुत्फ उठाया जा सकता है। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगी लिफ्ट के जरिए आप 153 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकते हैं और वहीं भगवान शंकर की मूर्ति में लगी लिफ्ट के जरिए आप 87 मीटर ऊंचा जाकर बाहर का नजारा देख सकते हैं। मूर्तिकार। जहां एक और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विश्वविख्यात मूर्तिकार रामवी सुतार ने बनाया है, तो वहीं दुनिया की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा को शिल्पकार नरेश कुमावत ने बनाया है, जिन्होंने इसी मूर्ति की तरह और भी कई भव्य मूर्तियां बनाई हैं। जंग भी रहेगी बेअसर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 4 धातुओं के मिश्रण से बनी है, जिसमें 85% तांबा है, जो इसे हजारों साल तक जंग से बचाएगा। वहीं स्टैच्यू ऑफ शिव स्टील और कंक्रीट से बनाया जा रहा है। साथ ही जिंक की कोटिंग पर कॉपर कलर किया जाएगा, जिससे इसका रंग 20 सालों तक फीका नहीं पड़ेगा। मूर्ति के अंगों की ऊंचाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चेहरे की ऊंचाई 30 फीट, हाथ 70 फीट और पैर 85 फीट लंबे हैं। वहीं स्टैच्यू ऑफ शिव के चेहरे की ऊंचाई 60 फीट होगी। पंजे की लंबाई 65 फीट, जबकि मूर्ति के जूड़े की ऊंचाई 16 फीट होगी। मूर्ति के पास घूमने की जगह। पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा यहाँ पर बने म्यूजियम, ऑडिटोरियम और वैली ऑफ फ्लावर का लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं स्टैच्यू ऑफ शिव के अलावा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ नर्सरी, कैफेटेरिया, कॉटेज, ओपन थिएटर, म्यूजिकल लाइटिंग फाउंटेन के साथ शिव भक्तों के लिए 300 फीट की परिक्रमा बनाई जाएगी। तो ये थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ शिव की खास बातें। कंपैरिजन चाहे जो भी हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही मूर्तियाँ दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगी।